क्लास 7 हमने एक्सरसाइज 5.1 में थर्ड क्वेश्चन तक कर लिया था, ठीक है। अगर वो वीडियोस नहीं देखी आपने, चैप्टर 5 का जो स्टार्टिंग था जिसमें 5.1 कराया गया है, वीडियोस आप जाकर देखिए और प्रीवियस चैप्टर्स की वीडियोस भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ओके। तो आज क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। एडिटिव इनवर्स मीन्स क्या होता है, देखो साइन चेंज करना पड़ता है। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसमें पहला नंबर जो है वो है -3/13। इसको कैसे लिखेंगे? एडिटिव इनवर्स ऑफ -3/13 विल बी इक्वल टू +3/13। और हाँ अगर प्लस है तो यहाँ पर प्लस का साइन लगाने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल सा लिख जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो, बस, और कुछ नहीं करना। अब उसी तरह जैसे बी क्वेश्चन में है, बी में दोनों में क्या है, नेगेटिव साइन है, -5/-7। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/7 देखो ये माइनस जब दोनों का साइन सेम होता है तो वो प्लस हो जाता है। तो ये इसका एडिटिव इनवर्स -5/7 होगा, ओके। माइनस यहाँ पर लगाएंगे, याद रखना, इसको गलती मत करना। अगर दोनों में माइनस है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो उसका एडिटिव इनवर्स जो है वो नेगेटिव ही होगा, ओके। तो क्वेश्चन 4 में और 2 क्वेश्चन हम आप कर लेना, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं 5th। फिफ्थ क्वेश्चन में सब्ट्रैक्ट करना है। पहला क्वेश्चन है -8/9 फ्रॉम 5/6, -8/9 फ्रॉम 5/6, ठीक है। तो 5/6 में से 8/9 को सब्ट्रैक्ट करना है। इसको एक गलती करते हैं, इसको पहले लिखेंगे और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जबकि क्वेश्चन कह रहा है इसमें से ये क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करो। तो ये क्वांटिटी है 5/6, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है हमें -8/9। तो ये क्या हो जाएगा 5/6 + 8/9, ठीक है। तो यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे, 6 और 9 का एलसीएम होता है 18। देखो सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहा है, यहाँ पर एडिशन का साइन आ गया तो हमें ऐड करना है। क्यों एडिशन का साइन आया? क्योंकि यहाँ पर भी नेगेटिव है और यहाँ पर भी नेगेटिव है, तो दोनों मिलकर क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए। मल्टीप्लाई जब नेगेटिव साइन का नेगेटिव साइन से होता है वो पॉजिटिव बन जाता है। तो यहाँ पर 6 3 इसके डिनोमिनेटर में हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 3 18 होता है, तो 5 3 15 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में सेम करना होता है, ठीक है। जो हम एलसीएम लेते हैं हमें डिनोमिनेटर वही उसी रूप में कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ पे 6 × 3 करोगे तो 18 आएगा, इसलिए 5 × 3 करोगे तो यहाँ पर 15 आ जाएगा। उसी तरह इसमें 9 × 2 करोगे तो 18 होगा, तो 8 2 16 हो जाएगा। तो 15 + 16 क्या हो जाएगा 31/18, और ये आपका आंसर होगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, मतलब इसको 31 और 18 दोनों को एक साथ कोई नंबर डिवाइड नहीं कर सकता, तो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है, ओके। तो और भी क्वेश्चन देख लो। एक सी क्वेश्चन में बता देता हूँ इसका। सी क्वेश्चन क्या कह रहा है, -8/19 फ्रॉम 3/4। 3/4 से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये तो इसी तरह का क्वेश्चन है। दूसरा बताता हूँ, डी बताता हूँ, जैसा ए है उसी तरह का ये भी, ठीक है, इसको कर सकते हो। तो डी देख लो, डी क्या कह रहा है, -5/7 from
-2/5, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, -2/5 माइनस ऑफ -5/7। देखो ये माइनस तो वैसे ही रहेगा, ठीक है, ये -2/5 ही रहेगा, और ये नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई में तो पॉजिटिव बन जाएंगे, 5/7 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, एलसीएम लेंगे। देखो आपको बताता हूँ, 7 और 5 का एलसीएम होगा 35, ठीक है। 5 7 जा 35 आ गया, तो 2 7 जा 14 होगा, लेकिन 14 माइनस में आया क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है, ओके, 2 के साथ नेगेटिव साइन है। और यहाँ पर 7 5 जा मींस 5 5 जा 25, ठीक है। अब ये 25 हुआ, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो गया ना, तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, बड़े नंबर से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 5 - 4 1 and 2 - 1 is 1/35। अब सब्ट्रैक्ट तो किया, बट साइन कौन सा रहेगा, यहाँ पर छोटे नंबर के साथ नेगेटिव साइन है, तो वहां पर नेगेटिव साइन नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि जो बड़े नंबर के साथ साइन होता है वही हम लेते हैं, ठीक है, आंसर में। क्योंकि 25 में से जब 40 माइनस करोगे तो ऑब्वियसली आंसर पॉजिटिव ही आएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, +11/35, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। 6th क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स में फिल इन द ब्लैंक्स है, तो यही ऑपरेशन है एडिशन सब्ट्रैक्शन के, आप कर लेना 6th वाला। 7th में देखो, क्लासिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स। अब इसमें क्या दिया है, पहला है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2/3 प्लस -4/5 इज इक्वल टू व्हाट, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2/3 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4/5। तो यहाँ पर देखो, अगर इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 15 होगा इसका एलसीएम, और ये 15 होगा तो 3 5 जा 15 और 5 2 जा 3 5 जा 15 2 5 जा 10, और यहाँ पर 5 3 जा, सो 4 3 जा 12, -12 हो जाएगा, तो ये -2/15 आएगा, और इसका आंसर हो जाएगा 2/15, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम करेंगे तो हो जाएगा 2/3 प्लस ये इसका एब्सोल्यूट वैल्यू है 4/5, इसमें भी एलसीएम वही आएगा 15, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 5 जा, तो 5 2 जा 10 प्लस यहाँ पर 5 3 जा, तो 4 3 जा 12, तो ये क्या आ जाएगा 22, 12 प्लस 10 22/15। तो ये जो है इसके इक्वल नहीं है ना, ये 2/15 आ रहा है, यहाँ पे 22/15 आ रहा है, तो हमारा पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स, क्योंकि एक में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, दूसरे में ऐड हो जाएगा। देखकर पता चल रहा है, बट आपको समझाने के लिए मैंने बताया। यहाँ पर 7 का ए जो है वो क्या है, फॉल्स। बी में देखो क्या दिया है, what should be subtracted, for every rational number x we have x minus 0 is equal to 0 minus x is equal to x, ये भी फॉल्स है, क्योंकि 0 minus x जब करोगे तो वो नेगेटिव में आएगा। सी क्या कह रहा है, 3/5 plus -7/10 is greater than 1/2, तो इसको सॉल्व कर लो। -7/10 है ना, 3/5 है प्लस -7/10, ओके। इसकी वैल्यू निकालोगे अगर, इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर हो जाएगा एलसीएम जो है वो 20 हो जाएगा एलसीएम, तो 5 4 जा and 3 4 जा 12, यहाँ पर 10 2 जा -14 हो जाएगा, तो ये हो गया -2/20, ठीक है। अब ये माइनस में आ गया ना, आंसर माइनस में आ रहा है, माइनस हमेशा पॉजिटिव से छोटा होता है, मींस ये बड़ा होगा 1/2। तो हमारे स्टेटमेंट में क्या दिया है कि 1/2 छोटा है, तो ये भी क्या है, फॉल्स। ठीक,
तीन इक्वेशन थे, तीनों फॉल्स है। और देखो आगे 8th क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी एडेड टू -7/8 टू गेट 23/24। 8th क्वेश्चन, select x to be added। अब x एडेड है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करेंगे कि किसमें ऐड करने के लिए कहा है, -7/8 में। सो -7/8 प्लस x विल बी इक्वल टू व्हाट, 23/24। So therefore x will be equal to 23/24। ये न्यूमेरिकल वैल्यू में इस तरफ लेकर चला जाऊंगा इक्वल के, तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, 7/8 हो जाएगा। और यहाँ पर एलसीएम जो है वो 24 हो जाएगा। एलसीएम 24 होगा क्योंकि 24 खुद को डिवाइड करता है खुद से, और 8 से भी डिविजिबल है। तो 23 1 प्लस 7 3 21, ये हो जाता है 3 + 1 4 2 4/24। यहाँ पर 22 आएगा, 2 से कैंसिल करोगे तो, और यहाँ पर 12 आएगा, फिर से 2 से कैंसिल करोगे तो यहाँ 11 आ जाएगा, और यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, therefore x is equal to 11/6। therefore required number is 11/6 and this is your answer। ठीक है, चलो आगे देखते हैं 9th क्वेश्चन, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम। इसमें एडिशन का पूछा, 9th क्वेश्चन में सब्ट्रैक्शन के लिए पूछा है। ठीक है, कि कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं कि हमें ये नंबर मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 5/6। इसमें से सब्ट्रैक्ट करने पर -3/4 से। सो -3/4 में से हम मान लेते हैं कि हमें x सब्ट्रैक्ट करना है। सो -3/4 -x विल गिव अस व्हाट, 5/6। ठीक है, यहाँ पर therefore -x will be equal to 5/6। ये -3/4 क्या हो जाएगा, +3/4। यहाँ पर डिनोमिनेटर 12 हो जाएगा, therefore -x will be equal to, यहाँ पर जब डिनोमिनेटर 12 है तो 6 2 मीन्स 5 2, और यहाँ पर 4 3 मीन्स 3 3 9। ये -x is equal to 19/12। ठीक है, अब -x है ना, लेकिन मुझे x की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू के लिए क्या करूंगा मैं, x is equal to, ये माइनस वाला साइन कन्वर्ट उस तरफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, तो हो जाएगा -19/12। therefore required number is -19/12। ठीक है, हमारा जो नंबर रिक्वायर्ड है वो क्या है, -19/12 है। अब 10th क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज -1/12 इफ द वन ऑफ देम इज -5/6। तो इसमें x मान लोगे, 10th क्वेश्चन हिंट बता रहा हूं, -5/6 एक नंबर है, उसमें x को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, हमें मिलेगा -1/12, ये मिलेगा। तो हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ट्रांसफॉर्म करके। ठीक है, वही आपका आंसर होगा। तो आपका एक्सरसाइज 5.1 यहाँ पर कंप्लीट होता है। ओके, और बाकी का जो बचा हुआ है अगला एक्सरसाइज, उसमें मल्टीप्लिकेशन और वो सब कुछ है, तो हम आगे बढ़ेंगे। सो ये एक्सरसाइज 5.1 आप कर लेंगे अपनी कॉपी में, जितना क्वेश्चन बताया है, जो क्वेश्चन आपको दिया है वो सारा आपको कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच।